साग बन गई फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी मैं साग बना रही हूँ धूप में बैठ के। तो ये साग का नाम है भथुआ साग। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे तरफ इसको भथुआ साग बोलते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार खाऊंगी और पहली बार बना रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं इससे बचपन में खाई हूँ या नहीं खाई हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता चला ये बहुत फ़ायदा वाला साग है। तो मेरे हस्बैंड से मैं बोली कि ये साग ला के दीजिए मेरे को, मैं बनाऊंगी। तो नीचे आया था बेचने के लिए, तो मैं ख़रीद ली साग और फिर बना लेती हूँ इसे। मैं साग को काट लेती हूँ। पता नहीं काटते हैं या नहीं काटते हैं वो भी मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन मैं काट लेती हूँ, उसके बाद फिर छोंकूँगी। मैं सबसे पहले दूध को बैठा देती हूँ बॉईल होने के लिए। मैं साग को सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना ही मैं बनाती हूँ। तो बस तेल में मैं लहसुन और मिर्ची डाल देती हूँ कूट के, क्योंकि कूटा हुआ का अलग टेस्ट होता है, काटा हुआ का अलग टेस्ट होता है। तो बस मैं कूट के लहसुन को डालूँगी। मैं फर्स्ट टाइम साग बनाई हूँ, तो मुझे आता नहीं था साग कैसे बनाना है। तो मैं डंठल जो भी था साग का सब फेंक दी हूँ, जो पत्ता पत्ता था उसी को लेके आई हूँ और बना रही हूँ। मेरी लहसुन भून चुकी है, तो अब मैं साग को डाल देती हूँ। मैं टमाटर को भी अभी डाल देती हूँ, क्योंकि साग के साथ साथ में टमाटर भी गल जाएगा, इसीलिए मैं टमाटर को साथ में ही 2 टमाटर डालती हूँ। तो बस डाल दूँगी टमाटर, नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। उसके बाद ढक के मैं इसे कम आँच में छोड़ देती हूँ। अपना होते रहेगा साग मध्यम आँच में। यहाँ मैं पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं मसाले दिखा रही थी मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो बस टमाटर अभी डाल रही हूँ काट के जार में। आप टमाटर को छोटा छोटा पीस करके भी डाल सकते हैं सब्जी में, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं पीस के ही डालती हूँ। और इसी में मैं गरम मसाला भी पीस लूँगी, जो बाद में आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए, गरम मसाला में इलायची है, लवंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बस इतना ही मैं डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप गरम मसाला में कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च डाल रही हूँ, आधा लहसुन को डालती हूँ, आधा लहसुन को मैं बाद में छोंका लगाऊंगी। तो बस इतना ही मैं मसाला में पीस लेती हूँ। देखिए, मैं मसाला पीस ली हूँ। अब इसी में मैं पालक पीसूँगी, इसको खाली करके। मेरी साग अब बन चुकी है, तो बस वही कढ़ाई में खाली कर लेती हूँ, कटोरी में निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं धो के पालक पनीर बना भी लूँगी। और एक तरफ चावल भी बैठा दी हूँ, क्योंकि चावल मैं आज कुकर में नहीं बना रही हूँ, आज हंडी में ही बना रही हूँ। मेरी भतवा की साग बन गई, फर्स्ट टाइम बनाई हूँ लाइफ में, जिंदगी भर, और पहली बार ही खाऊंगी मैं इसको। कैसा लगता है मालूम नहीं। अब मैं यहाँ पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सरसों तेल में खाना बना रही हूँ, आप सभी रिफाइन में भी बना सकते हैं। सरसों तेल गरम हो चुकी है, तो मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा डालने के बाद लहसुन जो रखी हुई थी उसे कूट के उसे भी डाल देती हूँ।
लहसुन को मैं ब्राउन होने तक भून लेती हूँ, उसके बाद प्याज डालती हूँ। तो प्याज भी मैं डाल दी हूँ, ब्राउन हो चुका है मेरा लहसुन। मैं अमूल पनीर यूज कर रही हूँ, 200 ग्राम है पनीर। प्याज मेरी भून चुकी है, तो अब मैं जो पिसा हुआ था मसाला, टमाटर, गरम मसाला, वो सब मैं डाल देती हूँ अच्छे से। जार को भी मैं धो के डाल देती हूँ। साग का जो पानी था उसे ही मैं धो के डाल देती हूँ, क्योंकि साग का पानी तो फेंकना नहीं है, वैसे भी वो तो मेन है, विटामिन है, तो उसे ही धो के मैं जार को डाल देती हूँ। और फिर मैं अच्छे से भूनूंगी। इसमें मैं नमक और हल्दी डाल देती हूँ, हल्की सी ही हल्दी डाली हूँ, क्योंकि वो तो ग्रीन वैसे भी है। तो बोला जाता है बिना हल्दी का नहीं खाना चाहिए सब्जी, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी ही हल्दी डाल के कम आँच में छोड़ देती हूँ, ये अपने आप भुनता रहेगा। और इधर मैं साग को मैं उबाल ली हूँ, कुकर में नहीं उबाली हूँ, भगोना में ही उबाली हूँ। तो बस मैं पीस लेती हूँ इसे, पानी निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर पानी डालने से क्या है कि बाहर भी छींटे पड़ सकते हैं, जार से बाहर भी ओवरफ्लो हो सकते हैं। तो फिर मैं केवल साग को ही पीसती हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, इसी कारण मैं पानी नहीं डालती हूँ। मैं साग को अच्छे से भून लेती हूँ ढक ढक के, क्योंकि साग को भूनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज क्या है कि मैं दाल भी नहीं बना रही हूँ खाने में, क्योंकि साग भी है और इधर पालक पनीर भी है, तो उसी से हम लोग चावल खा लेंगे। साग अब भून गई है, देखिए अच्छे से तेल निकल आया है। तो बस मैं अब पनीर को डाल देती हूँ। पनीर डाल के फिर से अच्छे से मैं इसे भूनूंगी। अभी मैं पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये बाद में पानी डाली हूँ। अच्छे से मैं भून लेती हूँ, उसके बाद फिर बाद में पानी डालती हूँ, फिर मेरा हो जाता है साग। कैसे हैं आप सभी? मैं तो अच्छी हूँ, आप सभी कैसे हैं बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। मेरा तो खाना पीना सब कुछ हो गया, मतलब बन गया, अभी खाए नहीं है। अब काम ख़त्म, अब मैं चलती हूँ उधर। और अभी देखिए यहाँ कौवा तभी से काँव काँव कर रही है, तो वो नहीं आ रही है। यहाँ पे खिड़की खुला है ना, इसीलिए नहीं आ रही है। तो इसको मैं बंद कर दूँगी, अपने आप वो आ जाएगी खाने के लिए। चावल भी फिर से दे दी हूँ यहाँ पे, क्योंकि पक्षी लोग हमेशा आते रहती हैं, तो मैं चावल हमेशा देते रहती हूँ। जब भी ख़त्म हो जाता है मैं दे देती हूँ। आप सभी से उधर बेडरूम में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, खाना बना के मैं थोड़ा सा सो गई थी। मतलब क्या बोलूँ, इतना थकावट हो जा रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रात में भी मोबाइल के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। मेरा तो वही काम है, तो यही सब काम में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थक जा रही हूँ। तो रात में भी यही सब काम हो जाता है, वीडियो सब एडिटिंग करना सब। तो रात में काफ़ी लेट से सोई। तो खाना तो बना दी मैं जैसे तैसे करके, जैसे तैसे का अच्छे से खाना बनाई। अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ, अच्छी बनी है। तो खाना को तो ये लोग अपने से निकाल के खाए आज, क्योंकि जस्ट मैं आई बेड में और थोड़ा सा ही मोबाइल पकड़ी थी कि उसी समय मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खाना निकाल के दूंगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। इतना ज़ोर से आँख में नींद आ गया कि मैं उठ के खाना नहीं दे पाई और सो गई। फिर मेरा बेटा निकाल के अपने से खाया, मेरे हस्बैंड अपने से खाए, फिर वो अपना ऑफिस गए, बेटा फिर अपना खाया। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उठी, थोड़ी देर मतलब अभी 4 बज रहा है। मैं आधा घंटा ही सोई, ज़्यादा देरी नहीं, क्योंकि ज़्यादा देरी सो जाऊंगी तो फिर रात का गड़बड़ा जाएगा रूटीन। तो ऐसे ही मतलब सोई, अचानक नींद टूटा तो आँख खुला तो फिर बेटा बोला कि पापा खा के गए। मतलब मुश्किल से 15 या 20 मिनट लेटी होंगी, मतलब गहरी नींद में वो भी। जस्ट उठी और खाना खाए, बर्तन वर्तन धो दी। और यहाँ देखिए साग पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आधा साग को बनाई हूँ, आधा को नहीं बनाई हूँ। मैं सोची इतना साग बहुत सारा हो जाएगा, बनाने में भी टाइम लगता। तो आजकल टाइम का पता नहीं कब आ जाएंगे खाने के लिए, तो डर भी लगता है। तो मैं
हाँ, इस बार तो पत्ता पत्ता चुन चुन के बनाई थी। सोच रही थी कि काटूंगी कि नहीं काटूंगी, लेकिन काट के बनाई है। अच्छी बनी थी, टेस्टी लग रही थी साग, लेकिन सिंपल ही बनाई थी। आप सभी को मैं दिखाई हूँ, अच्छी लगी खाने में। तो मैं सोच रही हूँ इस बार कि हल्का हल्का केवल मोटा मोटा डंटी को ही फेंकूँगी, ज़्यादा नहीं फेंकूँगी। इस बार तो बहुत सारा फेंक दी हूँ, देखिए सारा निकाल दी हूँ, केवल पत्ता पत्ता को डाली हूँ, तो सब निकल गया है। तो इसको मैं बना लेती हूँ शाम होने से पहले। और अभी 15 या 20 मिनट में शाम हो जाएगी। सूर्य भगवान दिख रहे हैं यहाँ से, पूरा लाल हो गए हैं। शाम हो जाएगी, तो इससे पहले मैं रखती हूँ आप सभी को। आज यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।